किसान भाइयों नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं ब्लॉक धौरारा के रेहुआ ग्राम में। हमारे प्रगतिशील किसान जगजोत वर्मा जी जो कि एक शिक्षण कार्य भी चला रहे हैं और केले की खेती आपने बहुत समय से कर रखी है। हम कुछ जानकारी केले की खेती के बारे में लेंगे जगजोत जी से। हम निवेदन करते हैं जगजोत जी, आप केले की खेती के बारे में बताएं कि ये कैसे आपने शुरू की, कितना फ़ायदा हुआ, अन्य फसल से इसकी क्या तुलना है, आगे क्या आपकी योजना है, ये पूरा आप ब्यौरा बताएं। तो केले की खेती बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इस जिले के लिए। कहाँ से वैरायटी लाते हैं, ये सब विषय पूरा, रोग कैसे नियंत्रित करते हैं, बेचने का क्या मार्केट है, ये पूरा आप बताएं। केला की खेती हमारे यहाँ लगभग 4-5 साल से हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, तेज बोलना, तो आवाज़ पूरी है। 5 साल पहले हमारे गांव में सबसे प्रथम खेती हमारे गांव के एक हैं कमलेश कुमार जी, उन्होंने शुरुआत की थी। अच्छा, हम लोग उस खेती को ट्रायल के रूप में लिया था पहले। उसके बाद में उस साल कुछ बाढ़ उसको प्रभावित किया। अच्छा, लेकिन फिर भी उसमें ईल्ड बहुत अच्छी थी। अच्छा। फिर दूसरे साल से हम लोग लगभग गांव में 10-12 लोग तैयार हुए और अपनी खेती शुरुआत किए। बीज इसका जो है पौधा, थोड़ा नहीं इसका पौधा जो है हम लोग टेरी कंपनी से अच्छा उठाए। टेरी कंपनी का पौधा बहुत ही बढ़िया होता है तो बहुत वैरायटी बहुत है, लेकिन टेरी की कुछ अलग पहचान है। टेरी का पौधा लाने के बाद में लगाया गया। लगाने के बाद में उसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका होती है, विशेष क्या इसमें क्लोरोपाइरिफास। अच्छा। हाँ, यही दवाई। और एक आती है बीटल की, उसका लारा। लारा ये भी बहुत बढ़िया नियंत्रण करती है। उसके बाद में इसको क्या करते हैं कि जब हमारा पौधा धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद पहले तो फंगस वाली दवाई डाली जाती है। जब छोटा पौधा होता तो थोड़ा फंगस पर ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद जब बड़ा पौधा हो जाता है, गहर आने के पहले हमको 10-10 दिन पर बीटल की दवाई का स्प्रे करना पड़ता है। अच्छा। खाद भी बहुत मात्रा में नहीं डाली जाती है, लेकिन खाद भी जो है इसको हर महीने में 1 डोज देना बहुत जरूरी है। गहर निकलने के बाद इसको हम रस्सी से बंधवाते हैं। रस्सी से बंधवाने के बाद कार पूरी तरह से तैयार हो जाती है। मंडी हमारे यहाँ बाहर से व्यापारी आते हैं और फिर से ही कटवा के बिक्री हो जाती है। हमारे यहाँ खमरिया जो है एक मंडी बन गई। अच्छा। तो ये बताओ कि जैसे जो आपने जो पौधा लाए जी, पौधा आपको कहाँ से मिलता है, कितनी रेट पे मिलता है? पौधा 15 रुपये प्रति पौधा के हिसाब से मिलता है। और इसके प्लांट अब तो हमारे यहाँ खमरिया क्षेत्र में भी नेट पड़ने लगे हैं। अच्छा। लोग बीज तैयार करते हैं, बीज लाते हैं, फिर पौधा तैयार करते हैं। बीज मतलब बीज क्या, कैसा बीज इसमें होता है? इसमें बीज नहीं होता है, ये टिश्यू कल्चर से आता है। और वो टिश्यू ही लाते हैं। अच्छा। हाँ, उसको उसमें पॉलीथीन बैग में जर्मिनेट, छोटे टिश्यू होते हैं, वो जर्मिनेट कर जाते हैं। ये बात है। तो ये आप कभी लाए हैं कि नहीं? नहीं, हम तो ये अभी काम नहीं किए हैं। ये तो हम लोग पौधा लेकर आते हैं। वैसे ये भी एक अलग से काम हो सकता है, अलग से इसमें बहुत ही प्रॉफिट फायदेमंद हो सकता है। इसकी लागत लगभग एक पौधा को तैयार करने में 6-7 रुपए की लागत आती है।
और ये जब तैयार हो जाता है तो ये 15 रुपये और 16 रुपये प्रति पौधा के हिसाब से इसकी होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये इसका बीटिल का जो रोग लगता है, जो बता रहे हो कीड़ा लगता है, इसकी क्या पहचान है, कैसे पता चलेगा, कितने दिन बाद लगता है? जैसे आपने लगाया, आपने केला लगाया और केला चल गया, तो कितने दिन बाद लगभग लगता है? बीटल की दवाई अमूमन 3-4 महीने के बाद में इसका प्रयोग करना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। पौधा लगाने के बाद पौधा जो है, इसकी जो ऊपर वाली पत्ती होती है जिसको पोंगी बोलते हैं, जी जी जी, पोंगी में स्पॉट पड़ जाते हैं, दाग। जी जी। धब्बे, हाँ, और वही इसकी पहचान है। बीटल दिखाई नहीं पड़ता है, बहुत कम मात्रा में दिखाई नहीं, आजकल मई जून में अब बारिश हो गई, अब बीटल बहुत दिखाई देगा। वो पलाई में बैठा होगा, जब दवा पड़ेगी वो निकलेगा बाहर। जी जी जी। तो एक यही इसकी पहचान। खटमल से छोटा, अच्छा अच्छा बहुत ही खटमल से समझ लो एक आधा, तो उसी रंग का होता है। अच्छा 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 अच्छा। दिखाई तो देगा, बहुत दिखाई देगा, उड़ता है वो, लेकिन वो उसी पलाई में जो है। अच्छा, ये क्या इसको गिरने का भी डर रहता है केले को? हाँ हाँ, तेज जैसे आंधी। गन्ना गिर जाता है, ऐसे केला भी गिर नहीं जाता है? नहीं, इसकी किस बंधाई तरीके हम से? लोग करवा देते हैं। अच्छा, अच्छा। बंधाई करवाने के बाद में कोई ऐसा तो बहुत कम गिरता है, मतलब अमूमन 2-4-5%। बहुत तूफान आता है तब। अच्छा, जैसे कितने समय की फसल होती है केला? ये 15 महीने में आपकी फसल कट जाएगी। 16 महीने 16 महीने, मतलब जी। 16 महीने की फसल है, बहुत रोपण पूरे करने- साल की फसल अब मान जी, लो, जी। पूरे साल से थोड़ा ज्यादा। 15 महीना 16 महीने में आपकी फसल कट जाएगी। पूरी लागत कितनी लग जाती है 1 एकड़ में? 1 एकड़ में लगभग 15 से 20 हजार, नहीं 1 एकड़ की बात आप कर रहे हैं ना? 1 एकड़ में लगभग 60-70 हजार रुपए, 75 हजार मान लीजिए, 75 हजार। जी। और उत्पादन कितना हो जाता है? उत्पादन एकड़ में अगर जो बढ़िया से फसल आपकी तैयार हुई है तो लगभग 5 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से आपको मिल जाएगा। ये मतलब उत्पादन इतने का आएगा, उसमें से लागत निकाल दो तो नेट प्रॉफिट 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए का। लेकिन 1 एकड़ में 4 लाख रुपए एक साल, नहीं। मतलब 1 से साल से थोड़ा ज्यादा नहीं फसल भैया, बात ये है, इसमें ये ज्यादातर रेट पर निर्भर करता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर आप केले का रेट 1000 रुपए में अगर मिल जाता है, तो ये जो बता रहे हैं 5 लाख, अगर उससे डाउन बिकता तो कम होगा। तो शुरू में आपने कितने बीघे खेती की थी? शुरुआत में हमने 1 एकड़ खेती की थी। अब इस समय कितनी है? इस समय हमारे पास लगभग 2.5-3 एकड़ के करीब में है। गन्ना कितना है? गन्ना ज्यादा है। 6 एकड़ है लगभग। गन्ना भी आपने ज्यादा लगा? हाँ, गन्ना भी है ज्यादा। तो ये क्या है मैटर, मतलब इतना ज्यादा है तो गन्ना क्यों? नहीं नहीं, ऐसा इसका है। कारण है बाढ़ का। ऐसा है, हमारे यहाँ बाढ़ क्षेत्र है, जी जी जी। उसमें जलभराव ना होना। जलभराव हो जाएगा अगर, तो केला कुछ नहीं होगा। तो आपका केला गल जाएगा, अच्छा, ध्वस्त हो जाएगा। मेरे पास वीडियो पड़े होंगे 1-2, हमारा पूरा पिछले साल लगभग 1.5 एकड़ केला जी। जल भराव के कारण बिल्कुल गहर आने के बाद अच्छा। हमारा पूरा ध्वस्त होगा। 1 भी रुपए का उसमें प्रॉफिट नहीं है। मोहम्मदी क्षेत्र में केला ज्यादा है क्या मानते हो? वहाँ ज्यादा अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, यहाँ कम आ रहा है? नहीं, प्रॉफिट तो हमारे यहाँ अगर क्योंकि वहाँ बाढ़ की दिक्कत नहीं है, जी। वहाँ केला बाढ़ से मरेगा नहीं, यानी कि वहाँ ज्यादा सेफ फसल है। लेकिन सेफ है, हमारे यहाँ लागत कम लगती है, हमारे यहाँ फसल बढ़िया अब अच्छी क्या होती लागत कम लगेगी, है। वहाँ से अच्छी फसल होती है हमारे यहाँ। फसल अच्छी भी होगी, लेकिन इस हमारे यहाँ बस यही है, जल भराव ना हो। जल भराव नहीं होना चाहिए। अगर बारिश का भी पानी अगर उसमें 15 दिन 10 दिन भरा रहेगा जी। तो भी चला जाएगा। तो ओवरऑल क्या आप बताना चाहते हो, अन्य फसल की तुलना में केला अच्छी फसल है। केला अच्छी फसल है, बस जल भराव की दिक्कत अगर इसमें ना हो? जल भराव की अगर दिक्कत ना हो जी। तो बढ़िया खेती की जाए तो इससे ज्यादा प्रॉफिट अन्य फसलों में नहीं है हमारे क्षेत्र में। और हमारे यहाँ हम तो खैर जल भराव वाले क्षेत्र में हैं थोड़ा, बाकी खमरिया साइड बेल्ट जो है जी। दायरा, तो वहाँ पे किसानों ने पूरी अपनी खेती जो हाँ, है टोटल केला केले। केले की पूरी खेती केला। अच्छा अच्छा, इसमें खाद का क्या होता है शेड्यूल? खाद कौन सी ये पड़ती है और कौन कोई विशेष खाद ऐसी आती है? इसमें लगाने के बाद ऐसा होता है आपने सिंचाई कर दी, आपने लगाने के बाद सिंचाई कर दी, फिर खाद किस रूप में दी जाती है? जैसे गन्ने में तो पहले टॉप ड्रेसिंग कर दी गई, फिर
स्प्रे कर दिया गया ऐसे, इसमें किस रूप में दी जाती है? इसमें केले की खेती में पौधे को जड़ की डोज 15 दिन पर, अच्छा अच्छा, लगाने के बाद 15 दिन पर, और इसको लगाने के बाद में एक हम कीटनाशक दवा जैसे फोरेट है अच्छा, इसको डालते हैं। इसको डालने से या क्लोरोपाइरीफास, उसको सिंचाई जब हम पहली सिंचाई करते हैं तब डाल देते हैं, जिससे इसमें एक दीमक जो होता है, दीमक काट देता है नीचे से। तो 15 दिन तक हम इसको जो है पहली सिंचाई पे क्लोरोपाइरीफास और या फोरेट वगैरह डाल करके उसको हम बचा लेते हैं 15 दिन के लिए। 15 दिन के बाद हम पहली डोज खाद की देते हैं, वो भी बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में पौधे के अनुसार दी जाती है। और उसके बाद फिर पानी का सिंचाई करते हैं। सिंचाई के बाद में हर महीने में एक बार DAP और उसके साथ में पोटास या जैविक खादें हैं। जैविक खादें बहुत बढ़िया रिस्पांस देती हैं। उसको जैविक खाद जो दी जाती है वो उसी में जैसे सागरिका है, सागरिका खाद में मिला करके डाल दी जाती है। सागरिका बहुत बढ़िया काम करती है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद एक एक महीने पर खाद देते रहते हैं। जैसे पौधा हमारा बड़ा होता जाता है डोज बढ़ाते चले जाते हैं। अच्छा, एकड़ में अब जब पौधा पूरी हाइट ले लेता है तब एकड़ में महीने में 1 बोरी 1.5 बोरी के करीब में DAP दी जाती। तो जब ये फसल कट जाती 16 महीने बाद, तो पुनः उसको पेड़ी भी ले सकते हैं या उसको फिर काट देते हैं? नहीं नहीं, उसमें ऐसा होता है कि जब जुलाई आती है हमारी, तो पौधा हमारा लगाया गया जून में, उसके बाद में 1 साल का हो गया जो, हाँ, अगला जून आ गया, अगला जून आ गया। फिर जुलाई और अगस्त के मध्य में हम उसमें जो इसकी पोतिया होती है उसमें एक पोतिया रखते हैं, बाकी काट देते हैं। मतलब पेड़ी लेते हैं इसको? अगली पेड़ी के लिए हमारा खेत तैयार हो जाता है। मतलब एक पेड़ी अगली पेड़ी लेते हैं तो कितनी पेड़ी ले सकते हैं इसको? कितनी लेते हैं? अब हम तो भाई 3 ले चुके हैं। अच्छा, एक बार पौधा लगाने के बाद और फिर पेड़ी और फिर उसको पेड़ी या दुपेड़ी बोलते हैं जिसको। अच्छा। 3 फसलें। नहीं तो पेड़ी में तो कम समय लगता होगा, क्योंकि पेड़ी जब कटेगी उसका पौधा जल्दी तैयार हो जाता होगा। नहीं, पौधा नहीं तैयार तो हो जाता है, लेकिन वैसे फसल आने का समय क्या है? फसल आने का समय मई जून है। जून में बढ़िया फसल, जून में आप लगाएंगे। हाँ, और जून में ही फसल आ गई। जून में आ गई, 3 महीने बाद कट जाती है। 12 और 3 15 महीने की फसल। 3 महीने कितनी बार में फसल काटते हैं? फसल तो कई राउंड में कटती है। जैसे कुछ कारें पहले निकल गई तो पहले कट गई, उसके बाद 2-3 बार में खेत साफ हो गया। अच्छा, जब पूरा खेत साफ हो गया तो आपने उसको काट दिया और जो कुतिया सही है उसको आपने चलने दिया। और उस कुतिया में पोतिया एक पूरे खेत में एक ही बार छोड़ी जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं तो जैसे ऐसा होता है कि अलग अलग से बनाओगे जब, तो उसमें जो है वो पोतिया छोटी बड़ी हो जाएगी। और जब आप कटान करेंगे पोतियों का, तो एक बार में एक पोतिया को छोड़ देना है। सारी जितने पौधे लगे हैं एक पोतिया को छोड़ देंगे हर पौधे में। एक बार एक तरफ से काटेंगे, एक एक पोतिया छोड़ते हुए जाएंगे। हाँ, छोड़ते हुए चलेंगे। तो उसमें तो आपको जल्दी फसल आ जाती है, क्योंकि उसमें फिर आपका समय बच जाता है। क्योंकि अगर आपकी फसल जून में शुरू हो गई तो जुलाई अगस्त सितंबर तक कट जाएगी। हाँ, तो सितंबर में आपकी वो पोतियां फिर चल जाएंगी और फिर आपको फिर जून में फसल मिल जाएगी। हाँ, फिर जून में। तो इधर पेड़ी में समय कम समय में आपकी फसल मिल जाती है। नहीं, समय तो 15 महीना लगता है। हाँ, वही फिर वो मतलब सितंबर तक ही फसल जाएगी। हाँ, सितंबर तक फसल जाएगी। चलिए, ये तो, और इसमें कुछ तकनीकी बात है? और तकनीकी क्या है? अच्छा, तो आप 3 पेड़ी ले चुके हैं। हम 3 ले चुके हैं। क्या लगता है इसमें कितनी पेड़ी ले आ सकती है? इसमें तो एक किसान हमारे यहाँ महेवा गांव में है, हाँ, तो उसने तो 4 पेड़ी लिया। अच्छा, तो पेड़ी में तो लागत कम हो जाती है ना। हाँ, लागत, जुताई नहीं, गुड़ाई नहीं, लेकिन यील्ड जो है, जो प्रथम साल में आपको यील्ड मिलेगी वो
यील्ड दूसरे साल में आपकी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, पेड़ उसके बाद और कम हो जाएगी, उसके बाद और कम हो जाएगी। अच्छा, तो ये वैरायटी हमें नाम बता दो, 2-3 वैरायटियों के नाम जो। वैरायटी अक्सर हम लोग तो टेरी के अलावा कोई वैरायटी लगाते नहीं हैं। टेरी वैरायटी का नाम है जी, टेरी अच्छा। कंपनी है, हाँ, G9 बोलते हैं इसको। अच्छा अच्छा। हाँ, और कोई नहीं लगाते हैं। तो बहुत वैरायटियाँ सब बना के लाते हैं, कोई कुछ लाता है, कोई कुछ लाता है, लेकिन ये G9 जो है ये बढ़िया। ये थे हमारे बीच हमारे उन्नतशील किसान और कृषि स्नातक, BSc है जी, MSc है जी भी है? नहीं सर, ये हाँ, कृषि स्नातक श्री जगजोत वर्मा जी, जो कि कृषि स्नातक करने के बाद अपना शिक्षण संस्थान भी चलाते हैं और उन्नतशील खेती करते हैं। और आज इन्होंने केले की खेती के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। उन विशेष कृषि संस्थान समय समय पर हमारे किसान भाइयों के लिए ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता है और आप तक पहुंचाते रहते हैं। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और सब्सक्राइब भी करें। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने देखा। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, भारत माता की जय।